हेलो, आज की पोस्ट थोड़ा सा वल्गर होने वाली है, इसलिए अगर बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ स्किप कर देना। आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज की पोस्ट जो है मेरी, ये पोस्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप टाइम देखिए, 2:35 AM, मतलब ये रात के 2:35 पे मैंने रिकॉर्ड किए। नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि किसी को जवाब देना ज़रूरी है, जबकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई नवरात्रि चल रहे हैं और मुझे छेड़ो मत बेवजह। तो भाई, अगर तुम मर्द हो और किसी औरत को तुम गलत बोल के जा रहे हो तो थू है तुम्हारी मर्दानगी पे। और अगर तुम किसी औरत को रांड बोल के जा रहे हो तो तुम्हारी शक्ल है कुत्ते की, उसकी तरह। आगे समझ सकते हो? रांड के आगे का आर हटा के उसके आगे जी लगा दो, तो तुम्हारी शक्ल है कुत्ते की, उसकी तरीके। ठीक है, मैं वैसे इतना गलत किसी के लिए बोलती नहीं हूँ, पर आज मुझे मजबूर किया गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है कि, क्योंकि नवरात्रि माता रानी ये नहीं कहती हैं कि भाई गलत लोगों को माफ़ कर दो। सबक देना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं या मेरी जैसी कोई भी औरत अकेली है, पति किसी और के साथ भाग गया हो, किसी और पे मर गया हो, तो उस औरत को रांड नहीं बोलते। उस औरत के अंदर इतना गट्स है कि भाई उसने उस नालायक मर्द को छोड़ दिया है और अकेले खुशी खुशी रह रही है, जैसे मैं हूँ। पर मेरे जैसी औरतों को समाज में बहुत गलत वर्ड से नवाजा जाता है। आदमी के ऊपर कुछ नहीं बोला जाता। और जो ऐसे टुच्चे टाइप के आदमी होते हैं ना, गिरे हुए रविशंकर के टाइप के, तो वो रविशंकर को बोलेंगे रवि भैया रवि भैया। तो भाई वो तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी बहन, माँ बहन 9 तक ही गया, उसके बावजूद तुम उसको भाई बोलो तो तुम्हारा भाई लगे वो। क्योंकि एक तो जॉब जॉब मिल रही है और दूसरा कैरेक्टर कैरेक्टर मिल रहा होगा, तभी हो सकता। नहीं, हमारी माँ को कोई गाली दे तो जबान खींच के बाहर कर देते हैं हम। ठीक है, पहली बात। और जो ये ना रांड बोल वर्ड बोल के गए, चलो हमारा तो पति भाग गया, तब ये वर्ड बोल दिया गया। तुम्हारी मेरिया तो रह रही ना घर में तुम्हारे साथ, फिर तुम दूसरे की मेरिया पे नज़र काहे गड़ाते हो? क्यों तुम्हें दूसरे की बीवी चाहिए? बताना ज़रा। मतलब अगर तुमने किसी औरत को अप्रोच किया है, उसका पति साथ में नहीं रहता, अगर तुमने उसको आई लव यू बोला और उसने तुमको बदले में आई लव यू टू नहीं बोला, तो तुम उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे? तुम्हारे बाप का दिया खाती है वो। फिर कहते हो मैं नहीं, मैं आर्मी में NB हूँ, मेरे को इज्जत चाहिए। घंटे तुमको इज्जत मिलेगी, मैं देती हूँ खुली खुली गाली। MCBC हो तुम, फुल फॉर्म में भी गाली दे सकती हूँ, पता क्या है? पर बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, और खास करके मेरे खुद के बहन के बच्चे और मेरा बच्चा देखता है। वो क्या सीखेगा? गाली सीख लेगा, एक नीच व्यक्ति की वजह से। इनकी वीडियो में लगा रही, पहले आप वो देखेंगे। पतलियों के तरीके नाचना आता है इन्हें, और फिर इनका कमेंट भी लगाऊंगी जो इन्होंने बोला है। पहले आप वीडियो देखिएगा साइड में। देख लिया, मिल गई तसल्ली। अब खुद की शकल है कुत्ते की, और दूसरी औरतों को बोल रहे हैं रांड। तुम्हारी बीवी में क्या कमी है जो तुम लाइव में जा जा करके लव यू एज अ फ्रेंड, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, तो मैं तो आपका ज़िंदगी भर साथ दे सकता हूँ? क्या वर्ड है? क्यों है भाई? तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो तो डाइवोर्स देके शादी कर सकते हो दूसरे से। कम से कम तुम्हारे तरीके तो नहीं है ना कि घर में बीबी बैठा के रखा है, या फिर घर में पति रह रहा है और दूसरे के साथ दूसरे को फंसाने के चक्कर में पड़ रखे हैं।
तुम जैसे ही बंदों का डाइवोर्स होता है, तुम जैसे व्यक्ति ही रविशंकर की कैटेगरी में आते हैं और अपनी नौकरी का तुम धौंस दिखा रहे हो किसी को। एक नमा पैसा की तमीज नहीं है तुम्हें। मेरे मुंह कोई लगेगा तो उसको मैं जवाब दूंगी। जब मैंने रविशंकर की पोस्ट कर रखी है ना, उसकी ऐसी तैसी कर दी है। और दूसरी बात, मैं अभी तक गलत कमेंट करने वालों का की पोस्ट नहीं कर रही थी, बहुत दिन से मैं चुप थी, ठीक है। खास करके आदमियों में बहुत दिन से मैं नहीं गलत बोल रही थी, किसी की पोस्ट नहीं कर रही थी। अब अगर मेरे को किसी ने बोला तो मैं पहले वाली सानू ही हूँ। किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी बिल्कुल भी मत समझो। मैं वीडियो निकाल करके, पोस्ट निकाल करके तुम्हारी फोटो के साथ तुम्हारी पोस्ट करूंगी, जुलूस निकाल के रख दूंगी। और ये वर्ड जो बोला गया ना, रांड, जिसकी मां रांड होगी उसका बच्चा ऐसा पैदा होता है। जिसका बाप गांडू होगा ना, उसकी औलाद ऐसी पैदा होती है, जो दूसरी की लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। और मेरा रविशंकर का जो मैटर चल रहा है ना, सबसे बड़ी बात, तो मेरे को किसी भी गांडू की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे से बोले नहीं सानू जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, और सानू उसके कदमों में बिछ जाएंगी, चूतिया सी शकल के। मैं जानती हूँ आदमियों की आदत, मैं सारे आदमियों को नहीं मेंशन कर रही, पर कुछ होते हैं ऐसे कि औरत को फंसाने के चक्कर में ना उनसे मीठी मीठी बातें बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मुझे किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली मेम्बर हैं मेरे साथ देने के लिए। तो कोई अगर मेरे से ये बोले, इनके जैसे ये बोल रहे थे कि जो है नहीं हम आपका की मदद करेंगे, हम ऐसे आदमी को हैंडल कर सकते हैं। भाई तुम भी तो वैसे ही हो, रविशंकर के जैसे। और मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ ऐसे आदमियों को, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी। ये जो मुखौटा लगा करके रहते हैं ना, टू फेस वाले पीपल, इनसे मैं दूर ही रहती हूँ। और इन्होंने पहले भी किया था। जो मेरी लाइफ में पुराने आते हैं ना, उनको पता होगा, इन्होंने पहले भी बहुत गलत बोला था मुझे और उस लड़की को बहुत गलत बोला था कि हम जैसियों को तो ये सर्वेंट भी नहीं रखते। भाई तुमको हम अपने यहाँ ना रखें झाड़ू पोछा बर्तन के लिए? हम यूट्यूब पे बोलते नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है हम भिखारी और टुच्चे घर की हैं क्या? बस हम दिखाते नहीं हैं, हमारे अंदर घमंड नहीं है। आप जो कमा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए है, हम जो कर रहे हैं हमारे लिए है। और आपकी औकात ही नहीं है कि आप हमको या उसको जो है सर्वेंट रख लो। अरे गहरे नत्थु कह रहे जो है फौज में नौकरी मिल गई है दौड़ दौड़ के, ढेला भर की बुद्धि नहीं है, पर इज्जत चाहिए इनको क्योंकि ये तो फौज में है। इज्जत कमानी पड़ती है, मांगने से भीख मिलती है, इज्जत कभी नहीं मिलती है। और अगर तुम सोशल मीडिया पे दूसरी लड़कियों को, औरतों को ये इज्जत दे रहे हो तो अपने घर की औरतों को क्या करते होगे तुम? कितनी इज्जत देते होगे? लाइव में आने का मतलब ये नहीं कि तुमने आई लव यू बोला तो उसके लव यू के जवाब में लव यू ही मिलेगा सुनने को। हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, हमें नहीं पसंद है तुम्हारा सुअर जैसा मुंह देख करके। भाई अगर खूबसूरत होता बंदा तो हम सोचते भी कि नहीं, हम अपने पति को हमने छोड़ रखा है, उसको फलाने शंकर को देख लो, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल दोनों की मिला लो भाई। काहे जो ये प्यार करेंगे? और ये लव यू एज अ फ्रेंड क्या होता है? हमें तो नहीं पता, और मुझे तो दुनियादारी भी नहीं पता है। मैं लाइव में जाती हूँ, अगर मैं किसी के कमेंट में हंसती हूँ
मुझे लगता है मजाक है भाई, तो बात दूसरी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को चूतिया या फिर कुछ और बोल के जाओगे और मेरे को हंसी आती रहेगी। और मेरा नाम अगर किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा गया बिना प्रूफ के, तो मैं जबान खींच के बाहर कर दूंगी। बिल्कुल, एकदम। और मैं फिर कह रही हूँ, मेरे को ऐसे टुच्चे गांडू लोगों की ज़रूरत नहीं है मदद के लिए, जो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और बोलो मत मेरे से कि मेरे को इज्जत दो, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकती। रांड, रांड औरत या मर्द उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसका पति मर गया हो या किसी के साथ भाग गया हो, जिसको उसके पार्टनर ने छोड़ दिया हो, उसको बोलते हैं रांड। मैं इस वर्ड पे बोलना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि सोशल मीडिया है और मैं मतलब क्या ही बोलूँ। पर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दिल होता है, दिल धड़का करता है उनका भाई सुनने के लिए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। जिसको भी मेरी पोस्ट बुरी लगी हो ना, सॉरी प्लीज़। पर ये ज़रूरी था, क्योंकि दोस्त के नाम पे ना लोगों को ऐसे आदमियों से बच के रहना चाहिए। ये बोलते हैं हम फ्रेंड हैं, आपकी हेल्प करेंगे, हम ऐसे लोगों को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे जा कर के औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि आपने उनकी जो जो है ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं की। आपने उनको नहीं बोल दिया तो उन्हें बुरा लग गया, तो वो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे या तो सीधे सीधे आपको रांड बोल देंगे। और भाई तुम अगर इतने ही अच्छे हो तो तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारी बीवी एक सुंदर तुमसे तो बहुत लाख गुना अच्छी है। फिर तुम्हारी नज़र दूसरी औरतों पे क्यों होती है? और तुम जैसे मर्दों का ही डाइवोर्स होता है आगे जाकर के। फिर बीवी से रंडी रोना रोते हो कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं किसी और के साथ रह गया। न सारी औरतें एक जैसी होती, ना सारे आदमी एक जैसे होते हैं।